प्रति व्यक्ति आय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय को इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम की स्पेलिंग होती है PERCAPITAINCOME। इसको शॉर्ट में PCI भी कहा जाता है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसमें किसी भी क्षेत्र की कुल आय को उसकी आबादी से विभाजित करके निकाला जाता है। अगर हम किसी देश की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पूरे देश भर के लोगों ने मिलकर जो पैसा कमाया, उस पैसे को उस देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो इनकम आती है, जो पैसा आता है, उसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी देश में 100 लोग रहते हैं, ये मैं एक उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ, और 100 लोगों ने मिलकर 5,000 रुपए कमाए हैं, तो उस 5,000 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा जो इनकम है वो 50 रुपए प्रति व्यक्ति आ जाएगी। तो इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट की जाती है। पूरे देश के लोगों ने मिलकर जो पैसा कमाया और उसको फिर पूरे देश में जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि पिछले कुछ वर्षों में देश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, तो आप कह सकते हैं द पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। द पर कैपिटा इनकम इन द कंट्री हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। या अगर आप ये कहना चाहें कि सरकारी नीतियों का लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना और गरीबी को कम करना है, तो आप कह सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एम टू इम्प्रूव per capita income and reduce poverty. Government policies aim to improve per capita income and reduce poverty. अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।